नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इवनिंग रिपोर्ट में। मकर संक्रांति का दिन और उस दिन एक्सपायरी भी थी। मार्केट में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो उसको समझना चाहिए। निफ्टी को अगर आप छोड़ दें, तो मार्केट की तस्वीर आपको एकदम अलग दिखेगी, क्योंकि बाकी इंडाइसेस में वैसा रूप नहीं दिखा जो निफ्टी में हो रहा था। नो डाउट कि कुछ उसमें दिग्गज स्टॉक्स हैं जहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो आप देखिए निफ्टी 67 पॉइंट वीक बंद हुआ। दिन के दौरान एक बार काफी नीचे गया था, फिर ऊपर नीचे, मतलब इतनी वोलेटिलिटी है इस मार्केट में। एक रेंज के अंदर, मतलब रेंज भी बहुत बड़ी नहीं है, एक जो ओपनिंग रेंज बन जाती है उसी रेंज के अंदर अप डाउन हो रहा है। तो मार्केट में ट्रेड करना भी बहुत मुश्किल हो गया होगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कल भी आप देखिए मिडल स्मॉल कैप एक रेंज में थे, आज वो गिरे नहीं, आज वो ग्रीन में बंद हुए। उनमें बहुत ज्यादा तबाही का मंजर नहीं देखने को मिला और बैंकों ने लगातार अपना सपोर्ट जारी रखा। अब ये देखिए आप, ये इस तरह की वोलेटिलिटी आपके निफ्टी में देखने को मिल रही थी। आ, आप ये कह सकते हैं, जो मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, कुछ लोग अलग उस पर आपत्ति करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में रुक रुक के बिकवाली हो रही है। वो चाहे रिलायंस हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, फिर चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक क्यों ना हो, उसका भी बीच बीच में नंबर लग जाता है। तो जहां पे बहुत तेजी हुई थी, एचडीएफसी बैंक याद करिए आप कितना ऊपर गया था, आरआईएल का, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग तो है। अब वो चूंकि वो इतने हैवी रेट है, उनके वजह से हमारे इंडेक्स पे इम्पैक्ट आता है। वो भी आप देखेंगे जब एडवांस निकलें तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह की वोलेटिलिटी में, वोलेटिलिटी क्यों है? लास्ट वीक से अगर आप देखें तो मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड था, लेकिन कभी एक्सपायरी है, कभी सर्जियो गोर का स्टेटमेंट है, कभी डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे मार्केट इंट्राडे काफी वोलेटाइल हो जा रहा है। और उस वोलेटिलिटी की वजह से इस मार्केट में आपको एक कॉन्फिडेंस जो ट्रेड के लिए चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। तो ये आपको साफ चार्ट में भी दिख रहा होगा। पिछले थर्सडे फ्राइडे से लेकर के लगातार हम लोग, आज बुधवार हो गया, जो भी चार्ट आप देखोगे आपको ऐसा ही दिखेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इंटरनेशनली काफी कुछ हो रहा है और वो बदल नहीं रहा है। आज की तारीख में अपना मार्केट अपने ट्रेडरों के हाथ में नहीं है। ये इंटरनेशनली जो घटनाएं हो रही हैं उस पे है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना भी आपको बता दूंगा जो इंटरनेशनली होने वाली है। अब देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ बड़े स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एचडीएफसी बैंक आप देखिए, ड्रैगर था, बड़ा ड्रैगर था। आईसीआईसीआई बैंक जो पिछले 2-3 दिन से मजबूत दिख रहा, आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। एक्सिस बैंक जो ठंडा पड़ा था, अब वो ऊपर आ गया। आरआईएल जो पिछले 3-4 दिन से ड्रैग कर रहा था, आज उसमें नॉर्मल सी थी, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया। इटर्नल यानी जोमेटो में तो चूंकि वो रीबैलेंसिंग का इश्यू है, इसलिए वो अलग रखो आप। तो अगर ये स्टॉक्स में कुछ हो रहा है तो हम इसको प्रॉफिट बुकिंग माने। जो एक हमने सुबह आपको बोला था मॉर्निंग रिपोर्ट में भी, जो लोग जुड़े होंगे उनको याद होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस वक्त म्यूचुअल फंड अपनी पोजीशन लार्ज कैप से कम कर रहे हो क्योंकि उनको मिड कैप खरीदना है? अर्निंग सीजन अच्छा आ गया, मान लीजिए अच्छे रिजल्ट्स आए या न्यूट्रल रिजल्ट आए, तो भी होप बनती है कि बहुत सारे कदम जो सरकार ने उठाए हैं, आगे भी कदम उठाने की उम्मीद है, तो उनको कुछ अच्छे मिड कैप दिख रहे हो इसलिए वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आई डोंट नो, ये थ्योरी हो सकती है, क्योंकि लार्ज कैप की वजह से ही तो आपका इंडेक्स न्यू हाई पे गया था। चाहे बैंक हो चाहे नॉर्मल हो, मिड कैप थोड़ी लेके गए थे। तो वहां पे जो टारगेटेड प्रॉफिट बुकिंग है वो आपको गौर से देखनी चाहिए। टीसीएस में कोई प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं, क्योंकि वो उतना गिरा ही नहीं था ना उतना चढ़ा था। उसके रिजल्ट ठंडे थे, नहीं अच्छे थे, फिर भी वो स्टॉक की पिटाई नहीं हुई, क्योंकि वो चला ही नहीं है। चला कौन? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आरआईएल, भारती, ये एक्सिस बैंक, ये सब चले हैं। अब इन्हीं में आप देख रहे हैं कि बिकवाली हो रही है। तो देर इज समथिंग इन एडजस्टमेंट, कि वो एक एडजस्टमेंट मिड लार्ज के बीट में हो रहा है और जो बहुत चले थे उनमें हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी एडवांस डिक्लाइन देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूं वही आपको, इसको देख के कोई भी आदमी कहेगा मार्केट ठीक लग रहा है मुझे। आप देखिए लार्ज 500 का इंडेक्स में भी 50-50 है, निफ्टी बैंक में भी मजबूती दिख रही है, टोटल इन 50-50 बना हुआ, तो आप वीक नहीं कह सकते मार्केट। बट एक्चुअली अगर आप मार्केट में देखोगे तो जो बहुत पॉपुलर स्टॉक्स हैं, जो बहुत चले हुए स्टॉक हैं, वहां गड़बड़ हो रही है।
लार्ज कैप के जो पॉपुलर स्टॉक्स वहां गड़बड़ हो रही है, तो एडजस्टमेंट हो रहा है। नो डाउट कि ये अर्निंग सीजन का ही इंपैक्ट होगा, तो उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। ये निफ्टी के लूजर है, कौन गिरा? एशियन पेंट गिरा, टीसीएस गिरा, मारुति गिरा, टेक महिंद्रा गिरा, सन फार्मा, ये सब बड़े जो स्टॉक्स हैं वो लूजर के तौर पे सामने आए। और टॉप निफ्टी गेनर्स में कौन थे? टाटा स्टील, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, ओएनजीसी। कंट्रीब्यूशन की प्लेट वाले तो वो थे जिन्होंने सबसे ज्यादा चढ़ाने गिराने में मदद की। यहाँ पे जो इन जनरल पॉपुलर स्टॉक है जैसे, उनमें देखने को मिली। अब ओएनजीसी में लगातार क्रूड ऑयल की वजह से तेजी बनती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। एशियन पेंट, टीसीएस, ये सब आज प्रॉफिट बुकिंग के दबाव में आए, क्योंकि आगे जाते हुए न मालूम क्या होगा, और गल्फ में जो सिचुएशन बन रही है उसको देखते हुए एक प्रेशर हो सकता है। टाटा स्टील में तेजी आई। एक खबर स्टील में छपी हुई है, कल आप लोग मतलब पढ़ लेंगे, या बहुत ऐसा नहीं कि किसी डायरेक्ट किसी स्टॉक पे इम्पैक्ट है। जो जापान की कंपनी है जेएफई स्टील की, वो इंडिया में अपने को एक्सपैंड करना चाहती है। तो स्टील सेक्टर के लिए अच्छी बड़ी खबर है, तो हो सकता है कहीं कुछ निवेश विवेश की बात हो रही हो, तो सारे स्टील सेक्टर में एक हरियाली जैसा माहौल था यहाँ पे। मिड कैप लूजर में क्या? एलेक्सी, एम्बेसी डेवलपमेंट, वी गार्ड, निप्पॉन लाइफ, ये सब लूजर्स गिरे। एमआरपीएल, अब देखिए इसमें ऑयल की वजह से एमआरपीएल चला, सीपीसीएल चला, यूनियन बैंक, हिंदुस्तान यूनियन बैंक के रिजल्ट आए थे, बहुत अच्छे आए थे। मेटल में रिवाइवल था तो कॉपर चला और नाल्को चला। तो आज आज कमोडिटी की थीम वाले स्टॉक ही ऊपर थे, और क्रूड ऑयल तो नो डाउट कि अब काफी ऊपर चला गया है, और ईरान में जो कुछ घट रहा है उसकी वजह से और ज्यादा मोमेंटम है उसमें। सेक्टोरली आप देखेंगे तो मेटल, पीएसयू बैंक कल भी अच्छा चला था। मेटल कल नरम पड़ा था, आज पलट के ऊपर आया और लगभग 3% के ऊपर आसपास गया, क्योंकि अभी आपने देखा कि टाटा स्टील से लेकर के नाल्को हिंडाल्को सब ऊपर दिख रहे थे आपको। आईटी की पिटाई, दिस इज सीरियस। टीसीएस के ठंडे नतीजे, कोई ग्रोथ नहीं बना पा रहे हैं वो, छटनी ऊपर से कर रहे हैं, केवल छटनी की वजह से आपके मार्जिन सस्टेन कर पा रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। इन्फोसिस कल मेरे हिसाब से नतीजे अच्छे नहीं, बाजार शायद उनको बहुत लाइक नहीं करेगा, नतीजे कमजोर भी आगे दिखाता है आपको। रियल एस्टेट में भी वीकनेस देखने को आई, ये देखिए साहब। प्रॉफिट 10% गिरा है, सबके गिर रहे हैं। एचसीएल का भी गिरा था, टीसीएस का भी गिरा था, इन्फोसिस का भी गिरा है। तो ऐसी बड़ी बात क्या है, वो जो लेबर कोड लगा है उसकी वजह से इम्पैक्ट है। एग्रीड, चलो 1200-1300 करोड़ का आया, मान लिया। आप रेवेन्यू देखिए 2%, डॉलर रेवेन्यू देखिए 0.5%, कॉन्स्टेंट करेंसी 0.6%, मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट नीचे। ऐसे रिजल्ट आप दे रहे हो, और माइंड यू ये स्टॉक ऊपर चला हुआ है। इन्फोसिस ने कंपैरेटिवली बाकी लार्ज कैप के वाले इसमें थोड़ा सा मोमेंटम था, ये रिजल्ट तो अच्छे नहीं है। और जो बात हर बड़ा आदमी कह रहा है कि आईटी कंपनीज की जब तक ग्रोथ नहीं वापस आएगी तब तक केवल करेंसी सपोर्ट से स्टॉक चलेगा, इसमें डाउट है। तो चूंकि कल मार्केट अपना बंद है, एडीआर में रात में रिएक्शन हो जाएगा, फिर कल भी 2 दिन के एडीआर का रिएक्शन हम देखेंगे। हालांकि बहुत समय भी जब मिल जाता तो आदमी खबरों को पचा लेता है, लेकिन फिर भी ये नतीजे अच्छे नहीं है। मार्केट इसको कैसे लेगा आई डोंट नो। हो सकता कई बार पोजिशनिंग इमीडिएटली 24 घंटे पहले पोजीशन अलग हो तो मार्केट दूसरी तरह से ले, बट नो डाउट रिजल्ट ठंडे हैं, दम नहीं है रिजल्ट में, और ये साफ दिखा रहा है कि इन सब लोगों का धंधा जो यूएस में है वो ठीक नहीं चल रहा है। कंपनियां कुछ खास कर नहीं रही हैं अपना बिजनेस ठीक करने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। और अब ये एफआई वाला नंबर हमने कल भी आपको दिखाया था, आज भी हमने इसको दिखाया कि इसमें 1500 करोड़ और जुड़ गए भाई। ये नंबर, सॉरी, ये 12 जनवरी जो लिखा है उसको 13 तक मान लीजिएगा, 13 तक का नंबर है, और नंबर वीक होता जा रहा है। अब देखते हैं अदर एसेट क्लास। ब्रेंट क्रूड ऑयल $66, देख रहे हो आप, $6 की रैली 2-4 दिनों में आ गई है। और अगर ईरान पे कुछ हुआ, जो कि होगा, तो ये क्रूड $70-75 एक प्यार से चला जाएगा, ऐसे मतलब मक्खन की तरह, कोई रोक नहीं सकता इसको। तो क्रूड का इम्पैक्ट देखिए, ओएनजीसी में तेजी, ओआईएल में तेजी, सीपीसीएल में तो एक बड़ी
बड़ी बात है, चेन्नई पेट्रोलियम में ईरान का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पता है आपको? चेन्नई पेट्रोलियम में ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी, NIOCL बोलते हैं उसको, उसका डायरेक्ट स्टेक है। क्या होगा उसको पता नहीं मुझे, क्योंकि उनको जो डिविडेंड मिलता है वो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा रहता है, ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, तो यूको बैंक में शायद उनका वो पड़ा रहता है पैसा। अब उस पैसे को वो क्या करते हैं, कैसे होगा पता नहीं, अभी क्लैरिटी नहीं है, बट इम्पैक्ट तो आएगा उसमें। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप उसका पैसा जब्त कर लें, देना तो पड़ेगा आपको वापस, सैंक्शन हटेंगे तो। सो एक्चुअली अगर ईरान के सैंक्शन हट जाएंगे किसी भी कारण से, रिजीम चेंज से, जो भी हो रहा होगा, तो ये CPCL के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर है, सुपर पॉजिटिव खबर है, क्योंकि उसकी वजह से CPCL बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा है, उसको एक्सपैंड करना है, तो चूंकि वन ऑफ द इन्वेस्टर बड़ा प्रोमोटर टाइप का है, उसको क्या करोगे आप? तो ये CPCL के लिए मतलब बहुत बड़ी खबर होगी, तो नजर रखिएगा उसमें। एनीवे, लेकिन हीरो धुरंधर तो गोल्ड और सिल्वर है। गोल्ड को देखिए आप, 4600 से पार 4630 पे चल रहा है, 1% है, और MCX में 1,43,000, बस 1.5 लाख का तोला सोना हो रहा है, बहुत महंगा हो गया है। और सिल्वर देखिए आप, 8-10 हजार रुपये बढ़ गया, 2,86,000 रुपए, 3 लाख जाने में इसको समय नहीं लगेगा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि $100 के पहले तो नहीं रुकेगा, 100 एक सेंचुरी मारेगा सिल्वर, उसके बाद ही फिर जो भी करेक्शन वरेक्शन जो भी आना होगा आएगा। लेकिन अभी तो लग रहा है कि अब ये जिस तरह से कन्विंसिंगली दिन के दौरान ये 91 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो माइट बी। एनीवे, बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से चल रहे हैं ना, उसमें सावधानी जरूरी है। कोई भरोसा नहीं है कहाँ जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। ये $150 हो सकता है, $200 हो सकता है, $300 हो सकता है सिल्वर, लेकिन ये नीचे 60 भी हो सकता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, इसमें ध्यान रखिए। जो लोग भी इसमें ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं, आप बहुत अपने एडवाइजर से पूछिए, बहुत स्ट्रिक्ट रहिए, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड रैली है, इसको ब्लू स्काई बोलते हैं, आप लोग उसी टेरिटरी में पहुंच गया ये। और गोल्ड सिस्टमिक तरीके से चल रहा है, रप्पा रप्पा धीरे धीरे, उसमें जल्दबाजी नहीं है, आराम से जा रहा है ऊपर, लेकिन 4600 के ऊपर चला गया है, तो बहुत सारे लोगों के टारगेट हिल गए होंगे, तो वो देखिएगा। बॉन्ड यील्ड अपनी थोड़ी और इंच अप हुई है, और डॉलर रुपया 100 के ऊपर है। तो अगर एक एक इंपॉर्टेंट खबर बता दें, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। ये मैंने आपसे कहा था बहुत जरूरी खबर है। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के भारत सरकार ने, जो ईरान में हमारी एम्बेसी है भारत की, उसने एडवाइजरी जारी की है अभी, कि जो लोग ईरान में हैं, भारतीय लोग, वो लोग ऐसे इलाकों में बिल्कुल न जाएं जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ी की शंका है, आशंका है, या डर है। अनावश्यक घर से ना निकलें, और संभव है तो वापस आ जाएं, ईरान छोड़ दें, ये उनको दिया गया। और अपनी आईडी अपने पास रखें, अगर आपकी आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें आप रजिस्टर कर लें। इंटरनेट वहां नहीं चल रहा होगा तो अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके बताएं, वो कर देगा, लेकिन आप एम्बेसी के टच में रहें, और इफ पॉसिबल कम बैक। ये रणधीर जायसवाल जी, जो MEA के स्पोक्स पर्सन, उनकी ट्विटर आईडी पे जाके आप देख सकते हैं। तो जो भी हमारे भारत के लोग वहाँ पे हैं, बी वेरी केयरफुल, बहुत घटनाक्रम वहाँ बढ़ रहा है तेजी से, तो आप सावधान रहें। तो अगर काम नहीं है तो वापस आ जाओ, फिर चले जाना जब नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो। ये कनाडा ने भी, हमने सुबह आपको दिखाया था कि उसने अपने नागरिकों से वापस आने के लिए बोला है, और इंडिया भी यही बोल रहा है। अगर आप वहाँ रहना ही है, आपको बहुत जरूरी है, आप या आप नहीं आ सकते हैं, तो फिर आप बहुत केयरफुल रहिए। और उनके आप आईडी पे जाएंगे, ट्विटर आईडी में, तो 3-4 फोन नंबर उसमें दिए हुए हैं। नंबर मैं वेरीफाई नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने नंबर इसमें नहीं डाले, उनकी वेबसाइट में, उनकी ट्विटर आईडी पे जाएंगे रणधीर जायसवाल की, उसमें वेबसाइट पे नंबर्स लिखे हुए हैं कि अगर किसी को जरूरत है इस नंबर पे आप कॉल करें, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये तो एडवाइजरी, इस एडवाइजरी का मतलब क्या है? इस एडवाइजरी का मतलब है, जो मैं पिछले 2-3 दिनों से कह रहा हूँ, कि ईरान का ऑपरेशन हाईली लाइकली है, क्योंकि ट्रम्प बात नहीं कर रहे हैं, ईरान ने जो मैसेज दिया तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, और वो जिस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि हेल्प ऑन द वे, प्रोटेस्टर्स कीप ऑन गोइंग, तो इससे लग रहा है कि ईरान में बहुत जल्दी कुछ कांड होने वाला है। तो उसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड शार्प जंप होगा, उसकी वजह से आपके ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि
लड़ाई कहीं भी अच्छी नहीं होती है और इससे चीन और रूस भी प्रभावित होंगे। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा। आपके घरेलू फ्रंट पे एक्सपायरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये सब बकवास। इसलिए बकवास, ये जो घटना आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, अगर ये हुई तो ये बड़ी घटना होगी। ईरान की घटना का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर शांति से हो गया सब कुछ तब तो बहुत ठीक ठाक है, अगर झगड़ा बढ़ा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए नजर बनाए रखें, चाहे मार्केट में हो चाहे अदरवाइज भी। तो ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं उनको मेरी मानना यह है कि इस समय मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही खराब है। चार्ट पे फंडामेंटली हो सकता है कि बहुत खराब ना दिखे आपको, बहुत जगहों पे नहीं भी होगा, लेकिन सेंटिमेंट बहुत बुरा है। एक मामूली सी खबर पे रिलायंस को धो दिया था लोगों ने 2 दिन में। तो आप सोचो, जब जब इंडिया की नंबर 1 कंपनी को धो सकते हैं तो छोटी मोटी मिड कैप स्मॉल कैप की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवनिंग रिपोर्ट का यही तात्पर्य होता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमने आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको ये रिपोर्ट ठीक लगी होगी। अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको रिपोर्ट कैसी लगती है। अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट को बनाने का कार्यक्रम तभी तक चलेगा जब तक मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिखेगा कि यू आर अलाइंड विद मी। और कमेंट करके आप बताओ कि क्या चीज आपको और चाहिए, क्या आपको हम अच्छे लगा, नहीं लगा, आप मुझसे एग्री हैं डिसएग्री, ये सब मुझे आप जरूर बताते रहिए। और चूंकि कल छुट्टी है, मार्केट की छुट्टी है मुंबई की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन है, लोकल बॉडी इलेक्शन है, तो उसकी वजह से छुट्टी है। तो हम लोग परसों सुबह मिलेंगे 6:55 पर, तब देखेंगे। और तब तक देखते हैं कि ईरान में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं और बाकी ट्रम्प की तरफ से क्या आता है, यूएस में क्या होता है। तो बी केयरफुल। मार्केट का सेंटिमेंट इंडेक्स तो बहुत खराब है, फंडामेंटल तो उतना भले ही नहीं खराब है, लेकिन सेंटिमेंट काफी खराब है। चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मिलते हैं परसों सुबह 6:55 पर। थैंक यू सो मच फॉर अलाइनिंग विद मी।